आज हम देखने वाले हैं कुछ नए स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी बोरोसिल। और बोरोसिल का नाम जब भी हम सुनते हैं तो एक कॉमन थॉट यही आता है कि ये कुछ ग्लास से रिलेटेड आपके कुकिंग्स आइटम होंगे, लाइक ग्लास जार या ग्लास मग जो भी हैं वट एवर। क्योंकि बोरोसिल प्राइमरीली जो अब देखा जाए 58 ईयर्स ओल्ड कंपनी है जो बेसिकली सिर्फ ग्लास से रिलेटेड इक्विपमेंट्स अभी तक बना रहे थे, बट नाउ दे हैव एंटर टू स्टेनलेस स्टील मार्केट। बिकॉज हमने देखा है कि अगर हम एक वाइड वैरायटी ऑफ देखें जो बेस्ट कुकवेयर हो सकते हैं, जिसमें सेरामिक हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रॉन्ज और ग्लास जो भी आते हैं, तो स्टेनलेस स्टील उसमें सबसे बेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल प्राइसिंग और लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी देखें तो स्टेनलेस स्टील सभी से बेटर होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर में बहुत से फॉरेन ब्रांड ने भी इंडिया में इन्वेस्ट किया है, लाइक बर्जनर, मेयर। इन सभी के रिव्यू हमने पास में देखे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब चूंकि बोरोसिल मेड इन इंडिया कंपनी है तो ये बहुत ही जरूरी है चेक करना कि अगर ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट काफी अच्छा है तो रियली हम इसी को यूज करें कि ना करें। जो मेरे पास फिलहाल है मैंने वही ऑर्डर किए हैं, कुछ आइटम्स मैं नहीं मंगा पाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अदर थिंग्स। सो हम देखने वाले हैं आज गाइस फ्राइंग पैन कैसा है, एंड उसके अलावा सॉस पैन है, बोरोसिल की कढ़ाई है, करी सर्वर है एंड रोटी सर्वर है। तो ये सभी आइटम्स मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और आप सभी जानते हैं जो भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ एटलीस्ट 3 मंथ में यूज करता हूँ। सो प्रोडक्ट आपके सामने है। फर्स्ट ये बोरोसिल का फ्राई पैन है। नाउ उसके अलावा कढ़ाई डिफरेंट साइज में आती है एंड हमारे पास एक सॉस पैन है और उसके अलावा ये रहा आपका रोटी सर्वर, देन ये हमारे पास करी सर्वर है। ये सभी डिफरेंट साइज में आते हैं तो प्रोडक्ट स्टेनलेस स्टील सब में सेम होगा, आप जो भी साइज पिक करेंगे। सो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्राइंग पैन कैसा है। और अगर हम वेट की बात करें इस फ्राइंग पैन की साइज के हिसाब से, मैं कहूँगा वेट इसका काफी ज्यादा है एंड अप्रोक्सीमेटली ये 1 किलोग्राम के आसपास होगा। एग्जैक्टली मैंने इसको वेट नहीं किया है कितना है। और यहाँ पे जो इन्होंने फीचर मेंशन किया है कि ये इम्पैक्ट फोर्ज बॉटम है और ये ट्राई प्लाई है, यानी कि आप आउटर आपको स्टेनलेस स्टील मिलेगा और इनसाइड आपके एक एल्युमिनियम का कोर दिया गया है। देन आफ्टर दैट अगेन एक उसमें स्टेनलेस स्टील होगा और वो यहाँ पे फोर्स्ड करके लगाया गया है। और अकॉर्डिंग टू बोरोसिल ये आपको 30 इयर्स की कंप्लीट वारंटी देते हैं। ये जो यहाँ पे फोर्ज लगा है तो 30 इयर्स लॉन्ग टाइम, एक जनरेशन से ज्यादा निकल जाती है। तो डिजाइन इसका एक्चुअली गाइस रियली ठीक है क्योंकि यहाँ पे ये जो बनाया गया है हल्का से ये राउंडेड कर्व में है। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप स्पैचुला से इसको चलाते हैं तो वो ठीक रहता है। एंड अगेन गाइस आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील अगर आप कुकवेयर यूज करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि ऑयल थोड़ा सा आपको इसमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी से एक बात यहाँ पे ध्यान आई, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ऑयल वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई, अगर आप इसके पैन के बॉक्स पे देखेंगे तो यहाँ पे आई गेस ये साबूदाना या आलू की कोई टिक्की है। और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे ये फुल फ्लेम पे है बट यहाँ पे कोई भी ऑयल नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन मार्केटिंग टर्म्स में। स्टेनलेस स्टील कुकवेयर में ऑयल थोड़ा सा जरूर यूज करना पड़ता है। मतलब अगर आप 4 स्पून लेते हैं जनरली अगर नॉन स्टिक में, तो यहाँ आपको 6 स्पून लेना पड़ेगा। और एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी स्टेनलेस स्टील में जब भी आप बना रहे हैं, तो वैसे मैंने बहुत से ब्रांड्स में देखा है लेकिन यहाँ पे आप कोशिश ये करिएगा कि स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला आप मत यूज करिएगा, जितना हो सके आप लकड़ी का स्पैचुला यूज करिएगा, अदरवाइज बहुत ही जल्दी यहाँ पे स्क्रैचेस लग जाते हैं। और फ्राइंग पैन का जो डिजाइन है इंटरनली वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये कंप्लीट शाइनी नहीं है। अगर आप ये देखेंगे इसकी फिनिशिंग यहाँ पे है, ये हल्की सी ब्रस्ट फिनिशिंग है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, स्क्रैचेस थोड़े से कम नजर आते हैं। स्टेनलेस स्टील यहाँ पे यूज किया गया है, ये 18/8 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील, यानी कि 18% यहाँ पे क्रोमियम है और 8% निकिल है। तो ये कंप्लीटली निकिल फ्री नहीं है। अगर आपको निकिल फ्री प्रोडक्ट लेना है तो आप मेयर के प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो जापानीज निपॉन स्टील होता है जो कंप्लीटली निकल फ्री होता है। ओके, और आउटसाइड ये 18/10 होता है, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही होते हैं। और सेकंड पार्ट आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे कि अगर आप फ्राइंग पैन पे कोई ऐसा आइटम बनाते हैं जिसको अगर आपको काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको उसको पकने के लिए रखना है, जैसे कि अगर आप कोई करी बना रहे हैं या आप डीप फ्राई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप हाफ एन आवर के ज्यादा तक तो आप उसको रखेंगे ही। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो इसका हैंडल है ये काफी गर्म होने लगता है। अब ऑब्वियसली आप यहां से इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प यहाँ पे एजेस हैं, तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये पार्ट इन सम टाइम्स में काफी ज्यादा हीट हो जाता है। तो मैंने जहां तक नोटिस किया है कभी कभी ये 50 डिग्रीज प्लस निकल जाता है अगर आप हाफ एन आवर के अराउंड कुकिंग करते हैं, तो ये बात ये ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो ये हॉलो अंदर से है, जैसे हमने बर्जनर में देखा था तो वो कंप्लीटली सॉलिड था, बट ये यहाँ पे हॉलो है। अगर आप इंडक्शन में कुकिंग करते हैं तो आई थिंक जो फोर्ज इम्पैक्ट होता है
इंडक्शन कंपैटिबल तो है और इंडक्शन में अगर आप बनाते हैं तो आपके यूटेंसिल्स ज़्यादा हीट नहीं होते हैं और मुझे लगता है उसमें कुकिंग थोड़ी फास्टर होती है क्योंकि वो कंप्लीट सरफेस आपका उसमें एनर्जी प्रॉपर्ली आती है, तो वहाँ पे ये बेटर रहता है। तो मोर और लेस ये इंडक्शन में ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू आपके अगर गैस पे बनाते हैं। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास नेक्स्ट है ये कढ़ाई है और यहाँ पे नया क्या है कि ये 5 प्लाई की आपकी कढ़ाई है। हमने लास्टली 3 प्लाई काफी देखा था, अब 5 प्लाई इन द सेंस ये है कि इनसाइड जो आपका स्टेनलेस स्टील है वो SS304 ग्रेड है, यानी कि 18/10 स्टेनलेस स्टील है जो मोस्ट कॉमन होती है और आउटसाइड 18/10 है। एंड अगेन ये इंडक्शन कंपैटिबल, यानी कि इंडक्शन पे भी आप कुकिंग कर सकते हैं। और इनसाइड की जो 3 लेयर सिस्टम है वो बेसिकली एल्युमिनियम की होती है ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और डिफरेंस की बताऊं 3 प्लाई वर्सेस 5 प्लाई में, तो ऑनेस्टली गाइस मैंने कुछ नोटिस नहीं किया कि बहुत ह्यूज डिफरेंस पड़ रहा। मे बी इन टर्म्स ऑफ लैब एनवायरनमेंट में थोड़ा सा फर्क पड़ता हो, पर डे टू डे कुकिंग में मैंने नोटिस नहीं किया। ओके, तो ये तो रही इसकी मटेरियल की बात। यहाँ पे साथ ही आपको एक स्टेनलेस स्टील की लिड मिलती है और यहाँ पे आपको कोई लिड नहीं मिलती है। लिड का आप देखेंगे डिजाइन है, सॉरी ये जो हैंडल का डिजाइन है ये बेसिकली यू शेप में है, तो ये ज्यादा आपका यूजर फ्रेंडली होता है बिकॉज अगर आप यू शेप में पकड़ते हैं तो एटलीस्ट आप 3 से 4 फिंगर आसानी से आप वहां पे इंसाइड कर सकते हैं। और अदर ब्रांड्स में हमने देखा है जहां पे सी शेप में हैंडल होता है तो बेसिकली आप वहां पे 2 से 3 फिंगर ही यूज करते हैं, लाइक हमने मियर की कढ़ाई में देखा था। ड्यूरिंग कुकिंग कढ़ाई ऑब्वियसली आप एटलीस्ट हाफ एन आवर से प्लस तो आप उसमें कुकिंग करेंगे ही, तो अगर आप लो फ्लेम पे भी काफी लंबा समय कुक करते हैं तो यहाँ पे ये काफी गर्म हो जाता है। और सेकेंडली यहाँ पे कोई भी सिलिकॉन की ग्रिप नहीं दी गई जो अनलाइक हमने अदर ब्रांड्स में देखे हैं, तो अगर लॉन्ग कुकिंग करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको आ सकती है। टू बी फ्रैंक मैंने आज तक इसमें सिर्फ एक ही बार स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला मैंने यूज किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद ही यहाँ पे बहुत सारे आप देखेंगे स्क्रैचेस लगे हैं जो मैंने सिर्फ सिंगल टाइम इसको यूज किया है। उसके बाद मैंने सिर्फ इसमें वुडन स्पैचुला यूज की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि स्क्रैच के टर्म्स में ये अच्छा नहीं है, आपके कढ़ाई में बहुत ज्यादा स्क्रैचेस लग जाएंगे। चूंकि निकिल है जो थोड़ा सा शाइनी होता है वहां पे स्क्रैचेस अच्छे से लग जाते हैं। और कुकिंग टाइम की बात करूं तो आई थिंक इस ओके है, मुझे थोड़ा सा तो ये बेटर लगता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है 5 वर्सेस 3 में, लेकिन थोड़ा सा फील होता है अगर आप लो फ्लेम पे कुकिंग करते हैं तो फिर भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, जैसे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो 5 प्लाई में थोड़ा सी एडवांटेज होता है। और इंडक्शन पे भी आप इसको कुकिंग करेंगे तो वहां पे भी अगेन इट कुक्स फास्टर कंपेयर टू द गैस, और यहाँ पे भी इंडक्शन में आपके ये हैंडल्स गर्म नहीं होते हैं। ओके, और अनदर थिंग जो मैंने नोटिस की पिछले लास्ट 3 मंथ में कि ये कंप्लीटली रस्ट फ्री है। आप कहीं भी देखेंगे तो एक भी जगह आपको जरा सा भी जंग लगा नहीं दिखाई पड़ेगा। और ये आइटम्स आई गेस वीक में 5 to 6 टाइम तो यूज होते ही हैं, कभी कभी दिन में 2 बार भी यूज जाते हैं। और लिड भी इसकी काफी हैवी है, इट डजंट फील चीप कि काफी लाइट वेट हो। मैं काफी प्रेशर लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इसको बेंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो रियली ये अच्छा है। और हैंडल भी काफी हीट हो जाता है अगर आप इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिलिकॉन ग्रिप नहीं, तो आप कुछ कपड़ा लेके इसको उठाइएगा तो ही ये ठीक रहेगा। हम आगे चलते हैं, इस सॉस पैन की बात करते हैं। सो डू चेक आउट दी ओल्ड वीडियो जहां हमने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए थे, लाइक प्रेस्टीज, बोरोसिल, बर्जनर एंड हॉकिंस, लोकल ब्रांड भी ट्राई किया था सॉस पैन के। नाउ यहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट पे है जहाँ पे ये फ्राइंग पैन बनाया गया, यानी कि इसमें भी आपको एक इम्पैक्ट फोर्ज ट्राई प्लाई बॉटम दिया गया है जिसपे अगेन 30 इयर्स की वारंटी दी गई है। और ये भी काफी हॉलो है और मटेरियल एग्जैक्टली सेम है जैसा कि यहाँ पे ये यूज किया गया स्टेनलेस स्टील 18/10 ग्रेड का, यहाँ पे भी वही यूज किया, ये भी आप इंडक्शन में बना सकते हैं। और मैं आपको इसमें अपना एवरेज से बचाऊं, जैसे कि मैं 1 लीटर मिल्क, इसमें ये 1.5 लीटर कैपेसिटी का 1.5 लीटर, लेकिन 1 लीटर तक ही आप इसमें यूज करिएगा। और अगर आप 1 लीटर मिल्क में इसमें बॉयल करता हूँ, जो मिल्क नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत कोल्ड फ्रीज ना हो, तो अराउंड 15 से 20 मिनट रहता है। आप 18 मिनट्स का एवरेज मान सकते हैं कि इसमें 1 लीटर मिल्क लो फ्लेम पे गर्म हो जाता है। और उतना देर लगातार यूज करने के बाद ये हैंडल थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगर आप जैसे इसमें चाय बनाते हैं, टी बनाते हैं, तो आप उसको फुल फ्लेम पे करते हैं तो उतना ये ज्यादा फर्क पड़ेगा। इंडक्शन पे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये भी एग्जैक्टली सेम स्टील है जैसे हमने वहां पे देखा। मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं स्पेशली करी सर्वर और रोटी सर्वर की बात करें तो ये जो आप रोटी सर्वर देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट मैं 2 ईयर से यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने यही प्रोडक्ट मंगाया था जब ये सभी प्रोडक्ट आए भी नहीं थे, तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और अगेन स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी काफी अच्छी है। तो इसमें जो प्रोज एंड कॉन्स लगे वो आपके बताता हूँ। कॉन्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्स ये है कि इसमें अगर आप रोटी रखते हैं, यानी कि करी चपाती रखते हैं, तो वो जैसे अभी जो टेम्परेचर समर का है, तो आप हाफ एन आवर तक अगर इसमें रखते हैं
तो रोटी आपकी सॉफ्ट रहेगी, हाफ एन आवर टू 1 आवर आप मान सकते हैं। रोटी सॉफ्ट रहती है, इसमें हार्ड नहीं होती, लेकिन गर्म नहीं रहेगी। ये बात तो फैक्ट है। आई मीन पिछले 2 साल से मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा गर्म नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल इसको कैसरोल से कंपेयर करें तो उसमें ज्यादा गर्म रहती है, यहाँ पे गर्म नहीं हो पाती। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये एक मेन कॉन्स है। लेकिन प्रोज में आ जाऊं तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साथ में यहाँ पे एक पतली सी प्लेट दी गई, जो स्पेशली इस तरह डिजाइन की गई है। अगर आप यहाँ पे चपाती रखते हैं तो आपकी जो चपाती है वो गीली नहीं होगी पानी से, क्योंकि सारा पानी आसानी से नीचे चला जाता है। लेकिन आपको ये पार्ट काफी ज्यादा बार जैसे आपने 4-5 चपाती रखी तो आपको ये तुरंत पोंछना पड़ेगा कपड़ों से, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा स्टीम कलेक्ट हो जाती है नाउ। और इन टर्म्स ऑफ स्टेनलेस स्टील क्वालिटी और ग्लास क्वालिटी, ग्लास भी इसका बहुत ही अच्छा स्क्रैच रेजिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 2 ईयर में यूज करने के बाद भी एक बार भी डैमेज नहीं हुआ। थोड़े से कुछ माइनर स्क्रैचेस पड़े जो कि परफेक्टली ओके, लेकिन डैमेज अभी तक नहीं हुआ और कहीं भी रस्ट नहीं लगा है। ये इस पार्ट में भी अच्छा है कि ऑलमोस्ट हमने इसको 2 साल लगातार यूज किया है, तो ऐसा नहीं हुआ कि ये बाहर आ गया, कुछ नहीं हुआ है। तो स्टील की क्वालिटी रियली अच्छी है और सेम चीज अप्लाई होती है अगर आप इसका करी सर्वर लेते हैं तो। इसका डिजाइन थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक प्रो टिप बताता हूं। अगर आप करी सर्वर यूज करते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि करी ऑलमोस्ट जहां तक हो सके फुल रहे। जैसे कि ये जो आपकी लाइन बनी है, आपकी करी यहां तक फिल हो जाए। अगर आप थोड़ी सी करी रखते हैं तो आप छोटा यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें बड़ा रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें दाल बना के रखी, तो दाल ऑलमोस्ट 2 घंटा इसमें गर्म रहती है। 2 से ढाई घंटे का एवरेज मान सकते हैं। अगर आप विंटर में हैं तो हो सकता है 1-1.5 घंटा रहे, लेकिन अगर आप समर में रखते हैं तो 2 से ढाई घंटा दाल बहुत ही आसानी से गर्म रहती है। ओके, सो ये तो थे गाइस एक कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ट्राई किए। तो ऑन दी फाइनल थॉट्स, बोरोसिल स्टेनलेस स्टील कैसा है? लुक, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डेफिनेटली स्टील की क्वालिटी अच्छी है। आई मीन ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में काफी अच्छी है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रस्ट लग गया हो या चीप फील हो रहा हो कि बहुत ही पतला, ऐसा कुछ नहीं है। यस, इसका प्राइस थोड़ा कम है कंपेयर टू, अगर आप फॉरेन ब्रांड्स लाइक मियर और बर्जनर से कंपेयर करते हैं तो उससे प्राइस इसका थोड़ा सा कम है। तो मुझे एट फर्स्ट लगा था कि शायद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, बट इतना ह्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मटेरियल अच्छा है, जंग नहीं लगता है। और जो स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है वो ऑब्वियसली निकल फ्री नहीं है, बट अगेन आपको कुछ लिमिटेशन है। होपफुली इन द फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रोडक्ट आए जो निकल फ्री हो इंडिया में। तो स्टेनलेस स्टील के टर्म्स में अच्छा है, यूज में अच्छा है। अगर आप इंडक्शन में कुक करते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। गैस में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि थोड़े से बर्तन हीट रहते हैं। बाकी करी सर्वर, रोटी सर्वर की भी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। पिछले 1-2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके गाइस, तो ये तो था बोरोसिल स्टेनलेस स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स की रिव्यू, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो एज ऑलवेज गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।